सो यार आज की इस वीडियो में हम ऐसे 5 की एलिमेंट्स जानेंगे जो क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने से पहले आपको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो पहले स्टार्ट करते हैं हमारा कि लैक ऑफ रेगुलेशंस, क्योंकि आप अगर क्रिप्टो में अगर पहले से इन्वेस्ट हो या फिर स्विंग करते हो तो आपको पता होगा कि ये कोई भी रेगुलेशंस इसमें नहीं आती। इसकी सेफ्टी या गारंटी के कोई भी प्रॉपरली नहीं लेता, जैसे एनएससी बीएससी लेती है कि स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करो एंड हम गारंटी देते हैं कि कुछ भी हुआ तो हम बैठे हैं। जैसे बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया हो गया। जैसे अगर आप थोड़ा बाहर जाओ तो आप सिक्योरिटी एक्सचेंज, बेबी एंड सिक्सटी बहुत फेमस टर्म है, आपको पता होगा यूट्यूब पे। सो आप इवन आप सर्च करके भी देख सकते हो व्हाट आई एम रेफरिंग टू। ओके, बैड वे में नहीं बट सही वे में आप जानते हो। सो वैसे ही जैसे अब लेट्स से एक ब्रोकर है, उसने आपका पैसा लिया, स्टॉक क्रिप्टो उसकी बाय भी करे, पूरी ऑथेंटिक ऐप है, एंड एट द एंड वो आपका पैसा लेके भाग जाती है ड्यू टू सम रीजंस। एक नीले कलर की ऐप आपको याद आ रही होगी, जो अभी भी वर्किंग में, उसका नाम तो नहीं ले सकती क्योंकि यार कोई भी नहीं ले सकता वैसे तो, अगर ध्यान से देखा जाए तो। सो बट जिनका पैसा डूबा वो तो डूबा। इवन नॉट मेरा बट यार आपको पता चल जाता है जब भी आपके किसी दोस्त का पैसा ऐसी स्कैम्स में डूबता है तो बहुत तेज़ी से चिल्ला चिल्ला के वो बताता है। देन ठीक है, देन दूसरे पे चलते हैं। इट्स अ हैवी टैक्सेशन। सो जब आप टैक्स देते हो, सो फॉर एग्जांपल अगर एक स्टॉक्स में कुछ भी कमाता है वो जब बंदा टैक्स देता है तो उसे साथ में एक सिक्योरिटी मिलती है कि कुछ भी हुआ तो गवर्नमेंट एनएससी बीएससी है जहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं, बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, मतलब बहुत जगह है जहाँ पे आप जा सकते हो एंड कंप्लेंट कर सकते हो। नहीं करे तो आपको पता है आपको जाकर किसका गला पकड़ना है। बट इन क्रिप्टो करेंसीज आप वो गला तो पकड़ ही नहीं सकते, ना किसी को सुना सकते हो, एंड आपको टैक्स भी उससे ज़्यादा रेट पे लगता है। जितना एक ऑप्शन बायर को टैक्स लगता है उतना ही क्रिप्टो करेंसी वाले को टैक्स लगता है। इवन उसके साथ उसको सिक्योरिटीज़ भी नहीं मिलती। इवन अगर एक ऑप्शन बायर अपना पैसा लूज़ करे तो वो उसको अपने लॉसेस में शो कर सकता है। इवन अब तो वो बंद हो गया है बट पहले कर सकते थे ड्यू टू दी फाइनेंस मिनिस्टर्स। आपको पता ही होगा किसकी चीज़ की रेफरेंस दे रहा हूँ। सो अब इसके अगले स्टेप पे एंड अगले ड्रॉबैक में चलते हैं, जो कि है हमारा कोई अगर अपनी प्राइवेट की भूल जाए क्रिप्टो करेंसी की, या फिर घुमा दे। बहुत ही फेमस न्यूज़ भी आई थी यूरोपियन कंट्रीज से कि एक बंदा अपने मिलियन ऑफ डॉलर्स के बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी उससे गुम गई एंड नाउ ही स्टिल। सो ऐसा अगर आपके साथ होता है, भगवान ना करे ऐसा हो, बट तो फिर क्या करोगे? देन यू कांट डू एनीथिंग। सो एक ये बहुत मेजर ड्रॉबैक होता है क्रिप्टो करेंसीज में, एंड जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, मतलब अपनी प्राइवेट कीज़ उसको जितनी हो सके उतना सेफ रखो, इवन इन लॉकर्स, और सबसे सिक्योर जगह पे उस कीज़ को रखो। नॉट अनलेस कि आपके टेबल पे पड़ी हुई है, आपके कार के डैशबोर्ड पे पड़ी हुई है एंड वो बस ऐसे ही रोल्ड पड़ी हुई है, बस हाँ देखी जाएगी इसका। देन उसके बाद आता है स्कैम्स एंड फ्रॉड्स। सो स्कैम्स एंड फ्रॉड्स में मैंने फेक वॉलेट्स वाला जो आपको बताया, या कोई वॉलेट से पैसा ले गया, दैट्स अ जेन्युइन, इट नॉट कम्स इन दी फ्रॉड अंडर स्कैम। वो बस हाँ, चोरी कह सकते हो, थेफ्ट कह सकते हो। बट एक प्रॉपर स्कैम कैसे रन होगा क्रिप्टो करेंसीज में? लेट्स अगर हम बात करें आई सी ओ का। आई सी ओ होता है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग का। जैसे आई पी ओ आपने सुना होगा, वैसे ही क्रिप्टो करेंसीज में आई सी ओ भी होता है। अब मैं अगर जाऊं एंड एक कॉइन की ऑफरिंग करूं कि मैं अपना ये कॉइन लाने वाला हूं मार्केट में, तो आप बोलोगे वाह भाई वाह। तो मैं कहूँगा अगर तुम्हें इसका हिस्सा चाहिए तो तुम अभी पैसा दे दो मुझे, और तुम लोग दे भी दोगे। बट सिंस जब हम स्टॉक्स में कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि इसका पूरा पेपर वर्क हो रखा है, क्योंकि आप डाल ही नहीं सकते, क्योंकि ऊपर एनएससी बैठी है, बीएससी बैठी है, इतनी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बैठी है। क्रिप्टो करेंसीज में कोई नहीं बैठा, भाई तुझे करना है कर, नहीं करना ना कर। तेरे को पैसा लेके भागना है भाग, नहीं भागना ना भाग।
भाग भी गया तो कोई रोकने वाला है नहीं, क्योंकि पेपर वर्क तो हो नहीं रखा। और नहीं भी भागा तो भी इट्स लाइक भगवान भरोसे, चीज़ें चल रही हैं तो चल रही हैं, नहीं चल रही तो नहीं चल रही। तो इसलिए आपने सुना होगा पैसा सीधा होगा तो 200-300x हो गया, गया तो पूरा ही चला गया। सिंस लाइक ट्रेडिंग ऑन द एक्सपायरी, थर्सडे के दिन बहुत सारे ऑप्शन बायर्स को पता होगा किस चीज़ के बाद, ऑप्शन बायर छोड़ो अब तो सबको ही पता है एक्सपायरी के दिन क्या बेरा कर, जो 10 एक्सपायरी ट्रेड कर ले उसके बाद कौन निकलता है वहाँ से बाहर। चलो दैट्स इट फॉर द डे यार, ट्रेड हैप्पीली, इन्वेस्ट हैप्पीली, खुश रहो।